हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम देख रहे हैं किस प्रकार से पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ करके हम लोग GUI एप्लीकेशन बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ TK इंटर। और आज के इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं कि जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करा सकते थे। बट क्या हो रहा था कि जब बॉर्डर आता था, बॉर्डर आने से मैं चाहता हूं कि वो रुक जाए, उससे आगे वो ना जाए, बॉर्डर को क्रॉस ना करे। तो वो कैसे होगा, वो आज हम लोग इस क्लास में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टीके इंटर से सारा चीज इंपोर्ट करवा लेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्रॉम, देन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टीके इंटर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट, और यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिक साइन दे देंगे, इसका मतलब ऑल होता है। अब उसके बाद में यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे टीके क्लास का, जिससे हम लोगों को एक विंडो मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम भी विंडो रख रहा हूँ और यहाँ पे टीके क्लास को हम लोग कॉल कर दे रहे हैं। उसके बाद इस विंडो को ओपन रखने के लिए यहाँ पे हम लोग मेन लूप वाला फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो विंडो हम लोगों को मिलेगा, इसका हम लोग हाइट और वाइट भी सेट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ जियोमेट्री फंक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 500, फिर लिख रहा हूँ 500। इसका मतलब ये होता है कि पहले जो मैंने वैल्यू दिया वो वाइड के लिए, और दूसरा वैल्यू जो दिया मैंने वो हाइट के लिए। उसके बाद में अब हमको एक कैनवस चाहिए, तो यहाँ पे हम एक कैनवस बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने कैनवस नाम का एक वेरिएबल बनाया। और कैनवस बनाने के लिए आई होप अगर आप रेगुलर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पता ही होगा आप सबको कि कैनवस फंक्शन को हम लोग को कॉल करना पड़ता है, फिर जिस विंडो के लिए हम लोग बना रहे हैं उसको पहले पास करना पड़ता है, उसके बाद में फिर इसका हम लोग हाइट वाइड अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका वाइड जो है वो दे रहा हूँ 400, और उसके बाद में इसका जो हाइट है वो भी मैं दे रहा हूँ 400। और उसके साथ ही साथ मैं इसका बीजी कलर भी सेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं बीजी कलर लिख दे रहा हूँ वाइट। ओके, इतना करने पे क्या होगा कि हम लोगों को एक कैनवस मिलेगा, मगर कैनवस को उसमें दिखाने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कैनवस डॉट, और यहाँ पे मैं पैक फंक्शन यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये विंडो में अटैच करने के लिए, और साथ ही साथ ऊपर से थोड़ा दूरी बनाए रखिए, इसीलिए मैं पैडिंग वाई दे दे रहा हूँ 20। ठीक है, अभी तक का जो कोड हम लोग किए हैं इससे हम लोगों को सिर्फ एक कैनवस मिलेगा। ओके, अब इस कैनवस में मैं क्या करने वाला हूँ, एक रेक्टेंगल बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, RECT, रेक्ट एंगल। और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग कैनवस नाम का जो ऊपर का जो वेरिएबल था उसको लिखेंगे, फिर डॉट, और यहाँ पे एक फंक्शन होगा क्रिएट रेक्टेंगल, इसको हम लोग कॉल करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे अब मैं बनाने वाला हूँ एक रेक्टेंगल। तो देखिए यहाँ पे जो रेक्टेंगल मैं बना रहा हूँ इसका मैं दे रहा हूँ 200। 200 ये कोऑर्डिनेट से स्टार्ट होगा, और इसका एंडिंग पॉइंट जो होगा वो मैं दे रहा हूँ 220 कॉमा 220। उसके बाद में फिर इसका कलर मैं दे दे रहा हूँ रेड। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी है कि ये कैसे बन रहा है, तो प्लीज़ आप मेरा रेक्टेंगल वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रेक्टेंगल कैसे बनाया जाता है और ये कोऑर्डिनेट किस प्रकार किस आधार पर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को एक रेक्टेंगल मिल जाएगा। मैं एक बार प्ले करके आपको दिखा दूंगा अब तक का कोडिंग से हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से सेंटर में हम लोगों को एक स्क्वायर मिल रहा है जिसका कलर जो है वो रेड है। ठीक है, अब इसको हम लोग मूव करवाएंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम लोग बाइंड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग विंडो डॉट बाइंड लिखेंगे। और बाइंड से क्या होता है कि इवेंट और फंक्शन का बाइंडिंग को ही बाइंड कहा जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, देखिए ये हो गया हमारा एक इवेंट। मतलब इवेंट क्या मतलब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन दबाऊंगा ना तो वो हो गया मेरा एक इवेंट। और लेफ्ट बटन दबाने पे क्या होगा कि मैं एक लेफ्ट फंक्शन बना रहा हूँ, ये एक लेफ्ट फंक्शन को कॉल करेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ ले जाऊं ऊपर में और यहाँ पे DEF करूं, और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए यहाँ मैं लिखूंगा LEFT लेफ्ट,
ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे ई लिखना होगा हम लोगों को। उसके बाद यहाँ पे जस्ट मैं काम करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं प्रिंट कर दूँ, और यहाँ पे मैं ई को ही प्रिंट करवा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। और देन अगर मैं इसको एक बार रन करता हूँ, तो आप कंसोल में ध्यान दीजिएगा, कंसोल दैट मीन्स यहाँ टर्मिनल पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं लेफ्ट बटन दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, इवेंट की प्रेस इवेंट स्टेट इक्वल टू मोड, और यहाँ पे देखिए की दे रहा है हम लोगों को लेफ्ट, और की कोड से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे की कोड 37 है इसका, और एक्स और वाई का वैल्यू भी हम लोगों को दे रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, बट इससे हम लोग को क्या करवाना है, इससे हम लोगों को मूव करवाना है। तो मूव करवाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल मैं लिख दूंगा कैनवस डॉट मूव, ठीक है। कैनवस डॉट मूव, मूव इज ए फंक्शन। अब मूव फंक्शन में जो ऑब्जेक्ट को मूव कराना है उस ऑब्जेक्ट को पास कराना है। हम लोग रेक्टेंगल को मूव कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल लिख दिया। उसके बाद में अब देखिए, इसको हम लोग लेफ्ट साइड मूव कराना चाहते हैं, तो लेफ्ट साइड में मूव अगर हम लोग कराएंगे तो किसका पोजीशन चेंज होगा, देखिए एक्स का पोजीशन चेंज होगा, और हम लोगों को उसका पोजीशन घटाना होगा। तो यहाँ -10 में दे रहा हूँ, और y का वैल्यू जैसे रहना है वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो इसको मैं एक बार रन करके फिर दिखा देता हूँ आप लोगों को। अगर मैं अभी लेफ्ट वाला बटन दबाऊंगा तो देखिए ये इस तरह से जा रहा है, मगर होगा क्या कि ये बॉर्डर को भी क्रॉस करके ये आगे बढ़ जा रहा है, जो कि मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए एक फंक्शन आता है बीबी बॉक्स। तो बीबी बॉक्स का हम लोग यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये बीबी बॉक्स के द्वारा हम लोगों को मिलता क्या है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं PRINT प्रिंट, और फिर ब्रैकेट, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं लिखूं कैनवस, ये कास्ट आ गया, कैनवस डॉट बीबी बॉक्स इज ए फंक्शन दैट विल रिटर्न द फोर वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड जेड, मतलब कोऑर्डिनेट वो हमको रिटर्न करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर रेक्टेंगल लिखूं और उसके बाद इसको मैं अगर रन करूं, तो आप नीचे यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं आया क्योंकि हम लोगों ने लेफ्ट बटन दबाया नहीं। जैसे मैं लेफ्ट बटन को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मुझको जो ये कोऑर्डिनेट मिल रहा है वो इस रेक्टेंगल का मिल रहा है। आप इस कोऑर्डिनेट के द्वारा, ये जो कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल रहा है, इससे हम लोग पता करेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्ट बॉर्डर तक पहुंचा है। अगर बॉर्डर तक पहुंचा है तो इसको रोक दो, ठीक है। तो अब आगे देखिए ये चीज क्या होगा कि लेफ्ट राइट सबके लिए यूज करना होगा, तो इसीलिए मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं एक फंक्शन बना देता हूं। इस फंक्शन का नाम मैं रख रहा हूं डिडक्ट PORDER बॉर्डर ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, सिर्फ ये वाला जो चीज है ना, ये इसी को मैं यहां से कॉपी कर रहा हूं, और यहां पे मैं क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। और इसको हम लोग एक वेरिएबल में डाल देते हैं साइड इक्वल टू। उसके बाद ये वाला को हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, और यहाँ पे कुछ छूट गया है, ठीक है, अब बिल्कुल सही हो गया है। तो अब हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ से साइड मिल रहा है। तो इस साइड को हम लोग यहाँ पे क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रिटर्न साइड। अब ये जो साइड मिल रहा है इसके अंदर में 4 वैल्यू होगा, तो हर एक वैल्यू को गेट करने के लिए, लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोगों को 0 1 2 3 दैट मीन्स इंडेक्स के द्वारा उसको लेना होगा, ठीक है। एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूं, यहाँ पे अगर मैं इसको रन करता हूं तो देखिए अभी क्या होगा, ये इस तरफ मूव हो रहा है। दैट मीन्स एक्स एक्सिस को हम लोगों को देखना है कि एक्स एक्सिस का वैल्यू जैसे ही 0 से कम होगा, या तो फिर मैं कह दूंगा 1 से कम होगा, तब इसका जो फंक्शन है, मतलब ये जो मूवमेंट हो रहा है, इसे रोक दिया जाए। तो अब हमको पहला वैल्यू उठाना होगा, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे आपको पहले प्रिंट करके दिखा देता हूँ, प्रिंट करके नहीं, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, देखिए
मैं यहाँ पे प्रिंट लिख रहा हूँ, और प्रिंट के बाद में यहाँ पे अगर मैं साइड लिखूँ और उसके बाद यहाँ पे ऐसे नहीं, साइड लिखने के बाद मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ले रहा हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये साइड यहाँ पे, साइड का जगह मैं यहाँ पे एस ले लेता हूँ। अब ये साइड हम लोग को मिलेगा कैसे, हम लोगों को वो फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना। कौन सा फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, डिडक्ट बॉर्डर नाम का जो फंक्शन है उसको हम लोग कॉल करेंगे, और इसको कॉल करें तो यहाँ पे एस नाम का वेरिएबल में मैं रख दिया हूँ। तो इससे क्या होगा कि साइड हमको मिल जाएगा, साइड मिल जा रहा, दैट मीन्स x1 y1 x2 y2 जो कोऑर्डिनेट है वो मिल जा रहा। अभी यहाँ पे s0 का मतलब होता है सबसे पहला वैल्यू जो कि होगा आपका x1। ठीक है, मैं एक बार प्रिंट करा के दिखाऊंगा, उसके बाद आगे का प्रोग्राम हम करेंगे। अभी यहाँ पे आप कंसोल में ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पे लेफ्ट बटन दबाऊंगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे जैसे मूवमेंट हो रहा है उसी तरह से यहाँ पे जो x का वैल्यू है ना वो घटते जा रहा है। और देखिए जैसे यहाँ बॉर्डर में पहुंच गया, बॉर्डर को क्रॉस कर रहा था तो इसका वैल्यू क्या हो गया, -1 हो गया। तो बस इसी को ही हम लोग टारगेट करेंगे। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा इफ s0 और s0 अगर 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ और कराएंगे, जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ कैनवस डॉट मूव, और उसके बाद में यहाँ पे रेक्टेंगल कॉमा 0,0 ऐसा मैं कर दिया हूँ यहाँ पे। ठीक है, मूवमेंट नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एल्स, और उसके बाद फिर ये वाला जो था यहाँ से इसको हम लोग स्पेस ऐसे कर देते हैं। मतलब अगर ये कंडीशन हम लोग का ट्रू होगा तो हम लोग का मूवमेंट रुक जाएगा, और नहीं तो ये चलते रहेगा। एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं। तो अभी देखिए अभी भी प्रिंट होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं लेफ्ट बटन दबाते हुए जा रहा हूँ, 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 तो देखिए यहाँ पे ये जाके रुक गया, क्योंकि यहाँ पे इसका वैल्यू जो है वो 1 से घट गया है। ठीक है ना। तो ऐसे ही अब हम लोगों को करना क्या है कि हम लोगों को अप डाउन सारा फंक्शन हम लोग को बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला काम यहाँ से हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी, और उसके बाद कर देते इसको पेस्ट, उसके बाद इसको पेस्ट, उसके बाद इसको पेस्ट। अभी लेफ्ट है तो यहाँ हमको क्या चाहिए, राइट, RIGHT। ओ यहाँ पे इसको कैपिटल में रखना होगा, और साथ ही साथ यहाँ एक फंक्शन हम लोग बनाएंगे RIGHT, राइट। ठीक है, तो एक एक चीज़ नहीं, सबको एक साथ मैं यहाँ लिख देता हूँ। राइट के बाद में यहाँ हम लोग किसको कॉल करेंगे, अप को कॉल कर देंगे, और यहाँ पे हम लोग डाउन को कॉल कर देंगे, DOWN, डाउन। और यहाँ पे हम लोग अप का एक फंक्शन बना देंगे, और यहाँ पे हम लोग डाउन का एक फंक्शन बना देंगे। ओके, अब ये जो फंक्शन बनेगा तो इसी का ही सारा चीज़ है, यहीं से हम लोग इसको कर लेते हैं कॉपी, और उसके बाद में यहाँ पे इस फंक्शन को हम लोग कर देंगे 4 बार पेस्ट। एक बार, एक काम करते हैं, पेस्ट करने में ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं, सबको सुधार लेते हैं यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग RIGHT राइट कर देते हैं। अब राइट बोले तो इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा मतलब ये जो 10 था ये क्या हो जाएगा, ये बढ़ेगा। ठीक है, और ये रुकेगा कब, वो भी देखने वाला बात है ना, कि हमको रुकाना कब है, इसका वैल्यू जब पहला चीज़ यहाँ पे हमको क्या चाहिए, y1 से कंपेयर करना है हम लोगों को, है ना। y1 से कंपेयर करेंगे हम लोग, इस तरफ जा रहा है तो x1 से कंपेयर करना है। सॉरी, एक बार मैं आपको कमेंट करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं कमेंट कर रहा हूँ, पहला वैल्यू मिलेगा हम लोगों को x1, दूसरा वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा हम लोगों को y1, तीसरा वैल्यू जो मिलेगा हम लोगों को वो होगा आपका x2, और चौथा वैल्यू जो मिलेगा हम लोगों को वो होगा आपका y2। ठीक है, तो अभी ये किस तरफ जाएगा, x इस तरफ जा रहा है ना, तो हम लोगों को क्या चाहिए, x2 का वैल्यू चाहिए, और x2 का वैल्यू जो है वो हम लोगों को मिलेगा कहाँ पे, S3 नहीं, S2।
क्योंकि इंडेक्स का बात करें तो ये हमारा 0 इंडेक्स में है, और ये हमारा 1 इंडेक्स में है, और ये हमारा 2 इंडेक्स में है, और लास्ट वाला जो है ये हमारा 3 इंडेक्स में है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो 2 जो है, मतलब ये जो वैल्यू होगा, ये वैल्यू अगर 400 से कम होता है, मतलब ऐसे देखिए 400 से ज़्यादा होता है, सॉरी यहाँ पे मैं 400 लिख दूंगा। अगर ये वैल्यू 400 से ज़्यादा होता है तो फिर रेक्टेंगल जो मूव कर रहा था उसको आप रोक दीजिए, ऐसा कहना है हमारा। ठीक है, अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में फिर हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद में अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा अप। अब अप मतलब ऊपर, और ये किससे ताल्लुक रखेगा, ये वाई से ताल्लुक रखेगा। ठीक है, अब ये y से किस प्रकार से ताल्लुक रखेगा, ये कि ये हम लोगों को y1 का वैल्यू से ताल्लुक रखेगा। हम लोग y1 का वैल्यू को देखेंगे कि ऊपर जा रहा है ना, तो ये y1 का वैल्यू जो है वो किस तरह से बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, s1 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे s1। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि s1 वैल्यू, अगर s1 का जो वैल्यू है वो अगर 1 से कम हो जाता है तो फिर रोक दो, और नहीं तो यहाँ पे चेंज करना होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे x एक्सिस में y एक्सिस में क्या होगा, ये -10 होते हुए जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप बच गया डाउन वाला। तो डाउन वाला में क्या होगा, हम लोगों को लास्ट वाला जो मिल रहा था y, उसको टारगेट करना होगा। मतलब कि यहाँ पे s का जो कोऑर्डिनेट यहाँ हम लोग कौन सा लेंगे, हम लोग लेंगे ये लास्ट वाला y2 चाहिए हम लोगों को। तो y2 के लिए यहाँ इंडेक्स पोजीशन क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पे भी 3 होगा, और इधर हम लोग को क्या देना होगा, अगर इसका वैल्यू 1 से छोटा हो जाता है तो, ठीक है, इसका वैल्यू 1 से छोटा हो जाता है तो फिर रेक्टेंगुलर का जो मूवमेंट है उसको रोक दिया जाए। और यहाँ पे नहीं तो क्या होगा कि x का पोजीशन में 10 का डिक्रीज होगा, मतलब 10 घटते हुए जाएगा। अभी एक बार मैं इसको कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे डाउन इज नॉट डिफाइन दिखा रहा है। क्योंकि डाउन इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग पेस्ट किए थे तो यहाँ पे राइट ही लिखा हुआ है, यहाँ हम लोगों को डाउन लिखना पड़ेगा। ओके, अब एक बार मैं इसको करता हूँ कंपाइल, तो देखिए आ गया। और आप नीचे फोकस करिएगा। सबसे पहले मैं लेफ्ट क्लिक, लेफ्ट वाला बटन जो है ना, लेफ्ट एरो, उसको दबा रहा हूँ। तो लेफ्ट एरो दबा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे पोजीशन भी मिल रहा है हम लोगों को, और यहाँ पे ये रुक रहा है। अभी मैं अप एरो दबा रहा हूँ, देखिए तो अप एरो भी मैं दबा रहा हूँ तो ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, और देखिए यहाँ पे जैसे ही ये माइनस में आया ये रुक गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपका राइट एरो में दबा रहा हूँ, तो राइट एरो भी देखिए जा रहा है, लेकिन जैसे बॉर्डर मिला और 400 से वैल्यू ज़्यादा आया तो रुक गया। अभी मैं आपका, एक मिनट, ये तो डाउन में यहाँ दिक्कत है, तो एक बार हम लोग डाउन में चेक कर लेते हैं कि डाउन में क्या दिक्कत है। डाउन में देखिए दिक्कत ये है कि यहाँ पे हम लोगों को, एक मिनट, यही है तो नहीं, ये तो ठीक है, डाउन में देखना है हम लोगों को कि डाउन में कुछ दिक्कत हो रहा है। -10 ऊपर वाला भी, अच्छा यहाँ पे ये प्लस होना चाहिए था, ये दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बार हम लोग फिर इसको ओपन कंपाइल कर लेते हैं। हाँ, अब डाउन को ही चेक करते हैं, बाकी तो हम लोग चेक कर लिए थे। देखिए जब डाउन होते जाएगा और जैसे ही इसका, अच्छा डाउन में क्या चेक कराना है हम लोगों को कि 400 जो वैल्यू है ना, ये 400 से कंपेयर कराना है कि 400 से ज़्यादा आएगा तो इसको रोकना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 1 से कंपेयर कर रहे थे। यहाँ पे एक काम करते हैं, अगर इसका वैल्यू जो होगा वो अगर 400 से ज़्यादा होता है तो इसको रोक दो। अब एक बार मैं इसको लेके जाता हूँ, और एक बार मैं यहाँ जाता हूँ नीचे 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 नीचे, तो देखिए जैसे 400 से ज़्यादा हुआ रुक गया, और ऊपर भी करके एक बार हम लोग देखते हैं रुक गया, फिर इधर भी करके देखते हैं हम लोग रुक गया, और इधर भी करके देखते हैं हम लोग, ये रुक गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो ये ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, इसको आप सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, आप जहाँ चाहते हैं वहाँ आप रुकवा सकते हैं, या फिर वहाँ से इसका डायरेक्शन भी आप चेंज करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो
और हर एक लाइन ऑफ कोड समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।